एचएस एंड आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आज जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ प्रोसेस, उसके बाद हमने देखना है कि व्हाट इज अ थ्रेड एंड देन वी विल कंपेयर थ्रेड विद प्रोसेसेस। सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले कि प्रोसेस इटसेल्फ क्या है। प्रोसेस एक प्रोग्राम है इन एग्जीक्यूशन। मैंने लास्ट लेक्चर में भी प्रोसेस के बारे में समझाया था कि प्रोसेस क्या होता है। अभी फिर हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक C++ का आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, ओके उसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ओके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर। एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप लिखते हैं कि कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए, फिर आपने कोई और इंटीजर डिक्लेयर कराया है बी। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आपने C++ की लिख ली, मतलब कि आपने एक प्रोग्राम लिख लिया। अभी तक ये प्रोग्राम आपका जो है ये स्टेटमेंट्स की फॉर्म में है। CPU के ऊपर इस प्रोग्राम को आपने रन नहीं किया, ओके इस प्रोग्राम को आपने CPU के ऊपर रन नहीं किया, तो ये प्रोग्राम क्या कहलाएगा? एक प्रोग्राम ही कहलाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम कहलाएंगी, हम इसको प्रोसेस नहीं कह सकते। जब ये प्रोग्राम मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है रैम में चला जाएगा, ताकि इस प्रोग्राम के ऊपर CPU काम कर सके, तो फिर हम कहेंगे कि ये प्रोग्राम अभी अंडर एग्जीक्यूशन है। ठीक है, तो जब एक चीज अंडर एग्जीक्यूशन आ जाए तो वो क्या बन जाती है? एक प्रोसेस। जब सिंपल इंस्ट्रक्शंस आपके पास पड़ी हुई हैं, ओके अभी तक इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं किया, CPU को नहीं दिया गया, ओके तो हम कहेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम है। जब इन इंस्ट्रक्शंस को हमने रैम में लोड कर दिया ताकि CPU इसके ऊपर काम कर सके, तो ये प्रोग्राम क्या बन जाएगा? एक प्रोसेस बन जाएगी। तो एक प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ओके। एक और हमने एग्जांपल ली थी कि आपके पास MS वर्ड है। MS वर्ड का एक प्रोग्राम है आपके पास, ओके ये वो आपका हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, अभी तक आपने इसको MS वर्ड के इसको एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को, इस प्रोग्राम को ओपन नहीं किया। जैसे ही आप MS वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, क्या होगा कि MS वर्ड का सॉफ्टवेयर मेमोरी में लोड हो जाएगा, तो ये प्रोग्राम उस टाइम क्या बन जाएगा? एक प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने अंडरस्टैंड करना है कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, या फिर थ्रेड को हम कहेंगे कि एक और डेफिनेशन इसकी हम देंगे कि थ्रेड इज अ सबसेट ऑफ प्रोसेस। पहले हम सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसेट ऑफ प्रोसेस से क्या मतलब है, कि सबसेट से क्या मुराद है हमारी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं पिछला या मैंने C++ के प्रोग्राम का जिक्र किया था। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखती हूँ जिसके अंदर मैं एक इंटीजर a डिक्लेयर करवाती हूँ। अभी अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग की ये टर्म समझ नहीं आ रही तो इट्स ओके, अभी आगे जाके हम इंशाल्लाह इनको डिटेल में समझेंगे एक एक चीज़ को। एक और इंटीजर b डिक्लेयर कराती हूँ, ठीक है देन मैं c डिक्लेयर कराती हूँ, इंट c इज इक्वल्स टू, उसको कह देती हूँ a प्लस b। फिर दो और इंटीजर्स डिक्लेयर कराती हूँ, एक मैं कहती हूँ एक इंटीजर d है और एक इंटीजर है e, और f को मैं कह देती हूँ d प्लस e, ओके। मैंने क्या किया कि एक इंटीजर लिया a, एक इंटीजर लिया b, कोई भी वेरिएबल ले लिए, जिस तरह मैथ्स में वेरिएबल लेते होते हैं आप लोग और उनको वैल्यू असाइन करते हैं, इसी तरह मैंने एक वेरिएबल a ले लिया, एक वेरिएबल b ले लिया, इन दोनों को ऐड कराया और एक और वेरिएबल c में स्टोर करा दिया। उसके बाद एक और वेरिएबल लिए d एंड एक और वेरिएबल लिए e, इन दोनों को ऐड किया और एक और हमारे पास वेरिएबल है f, इसके अंदर स्टोर करा दिया। हमारे पास कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं?
हर लाइन में क्या है, एक इंस्ट्रक्शन हम लोग इसको कहेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कंप्यूटर को बताया जाता है कि कुछ करना है उसने। ठीक, यहाँ पे मैंने कहा कंप्यूटर को कि इंट ए, मतलब कि ए नाम की एक जगह बना दो, फिर एक वेरिएबल बना दो। फिर मैंने कहा इंट बी, तो एक और काम मैंने बताया है कंप्यूटर को। फिर मैंने उसको कहा कि ऐड करके इसमें डाल दो सी में, एक और काम बताया। फिर एक और काम बताया कंप्यूटर को, फिर एक और काम बताया, फिर 6 काम बताया। हर काम को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास हर काम करने के लिए लग रहा है 1 सेकेंड। ये सेकंड काम करने के लिए भी हमारे पास लग रहा है 1 सेकेंड, इसके लिए भी हमारे पास 1 सेकेंड लग रहा है, इस फोर्थ स्टेटमेंट के लिए भी, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट के लिए भी, और सिक्स इंस्ट्रक्शन के लिए भी हमारे पास यहाँ पे लग रहा है 1 सेकेंड। ओके, टोटल हमारे पास कितने सेकंड्स लग रहे हैं? यहाँ पे 6 इंस्ट्रक्शन हैं, हर इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड लग रहा है, टोटल हमारे पास 6 सेकंड्स लग रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये पूरे का पूरा प्रोग्राम है एक, ठीक है, ये पूरे का पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। ये 6 इंस्ट्रक्शंस क्या है, एक प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि सबसेट ऑफ प्रोसेस का क्या मतलब है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हो रहा है C इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे हो रहा है F इज इक्वल्स टू डी प्लस ई। C के अंदर 2 वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे d प्लस ई हो रहा है, 2 वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक। 2 मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे हैं। अगर मैं c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी को हटा दूं तो नीचे वाले काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अब d और e को ऐड कर रहे हैं, ये अलग a और b को ऐड कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इस प्रोग्राम के 2 हिस्से बना सकती हूँ, जो अलग किस्म के काम है, जो एक दूसरे के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, उनको मैं अलग, उनको थ्रेड बना सकती हूँ। मैं कह देती हूँ कि ये एक अलग थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड 1 कह देती हूँ, और इस नीचे वाले हिस्से को एक और थ्रेड कह देती हूँ T2, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को एक थ्रेड कह देती हूँ और नीचे वाले हिस्से को दूसरा थ्रेड कह देती हूँ। ओके, कि ये जो फर्स्ट ये वाली चीज है, ये एक थ्रेड है, और नीचे वाली चीज एक और थ्रेड है। थ्रेड का क्या मतलब है कि प्रोसेस को मैंने अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। थ्रेड क्या होता है? सबसेट ऑफ प्रोसेस। अब हमारे पास ये करने से क्या होगा, देखें, हमने पहले कितना टाइम लग रहा था हमें पूरी सबको एग्जीक्यूट होने में 6 सेकंड। अब हमारे पास कितना टाइम लगेगा, एक साइड पे हमारे पास T1 रन होगा और एक साइड पे हमारे पास T2 रन होगा। थ्रेड्स बनाने की वजह से हम लोग कर सकते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मैंने बताया था कि एक सीपीयू इस थ्रेड को मिल जाएगा, मल्टीपल सीपीयूज होते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग में, हर प्रोसेस को एक सीपीयू असाइन हो जाता है, मतलब कि हर थ्रेड को यहाँ पे थ्रेड के 2 हिस्से, प्रोसेस के 2 हिस्से कर दिए, तो एक थ्रेड को एक सीपीयू असाइन हो जाएगा, एक थ्रेड को दूसरा सीपीयू असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हो रहा है इंट ए, इंट बी और c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। जब ये वाला काम हो रहा है तो यहीं पे साथ साथ f इज इक्वल्स टू सेकेंड वाले थ्रेड का काम भी साथ साथ पैरेलल फैशन में होता जाएगा, और ओवरऑल टाइम हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि थ्रेड का मतलब है कि हम लोग प्रोसेस के छोटे छोटे हिस्से करते हैं, वो हिस्से जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और हर हिस्से को एक सीपीयू अलॉट कर दे और सीपीयू उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकेगी कि एक सीपीयू थ्रेड 1 के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है और एक और सीपीयू हमारे पास T2 के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है। तो लाइट वेट प्रोसेसेस की जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने यहाँ पे दी थी वो भी हमारे पास अचीव हो जाती है कि थ्रेड बनाने से, अब देखें, हमारे पास ओवरऑल प्रोग्राम का, ओवरऑल प्रोसेस का वेट कम हो गया है। ये कम टाइम ले रहा है और ये भी कम टाइम ले रहा है। ओवरऑल एग्जीक्यूशन हमारे पास क्या है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास रिड्यूस हो गया है। अब हमने डिफरेंसेस देखने हैं दोनों के, थ्रेड और प्रोसेस के। थ्रेड का हमने पहले जिक्र किया कि थ्रेड क्या होता है, एक प्रोग्राम इन
एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या होता है? एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। और थ्रेड क्या होता है? थ्रेड उस प्रोग्राम का, उस प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक सबसेट होता है। अब प्रोसेस जो है इसकी ना अपना डाटा होता है, अपनी फाइल्स होती हैं, ठीक है। जैसे एक प्रोसेस है, हम मैंने पहले जो प्रोग्राम का जिक्र किया, उसका अपना यहाँ पे डाटा होगा, आगे हम डायग्राम की हेल्प से समझ सकेंगे। उसका अपनी उसकी मेमोरी है फुल, ठीक है। इस मेमोरी के अंदर डाटा है और जो भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी इस प्रोग्राम की है, ओके, इस प्रोसेस की है। एक प्रोसेस हमारे पास अगर P1 है और एक प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस है कोई P2। P2 और P1 कभी भी डाटा और फाइल्स को शेयर नहीं कर सकती, ओके। P2 एंड P1 है दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस, कभी भी डाटा और फाइल्स को शेयर नहीं कर सकती। हर प्रोसेस अपना डाटा मेंटेन करती है, अपनी फाइल्स मेंटेन करती है। लेकिन जब हम प्रोसेस को हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब कि उसके हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स बना देते हैं, T1, T2, T3, तो वो जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी ना, एक प्रोसेस के पास क्या था? उसका अपना डाटा, उसकी अपनी फाइल्स थी। अब प्रोसेस को तो तोड़ दिया लेकिन इसकी डाटा और फाइल्स को नहीं तोड़ा, तो सारी के सारे जो थ्रेड्स हैं ये सेम डाटा को और सेम फाइल्स को शेयर करते हैं, ओके। प्रोसेसेस के पास एक अलग इनको मेमोरी असाइन की जाती है, ठीक है। ये मेमोरी है रैम, ये प्रोसेसेस को अलग मेमोरी असाइन की जाती है। P1 को अलग असाइन की जाएगी और P2 को अलग रैम असाइन की जाएगी। जबकि एक प्रोसेस के पास क्या होता है? एक मेमोरी असाइन की जाती है। थ्रेड जो होते हैं वो प्रोसेस के ही टूटे हुए हिस्से होते हैं, लेकिन मेमोरी को हम नहीं ब्रेक डाउन करते। तो इनकी जो रैम है वो क्या है? इनकी मेमोरी स्पेस क्या है? शेयर्ड होगी, ओके। नेक्स्ट हमने देखना है कि प्रोसेस के अंदर अगर एक प्रोसेस है, इसके अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो ये दूसरी प्रोसेसेस के ऊपर अफेक्ट नहीं करती। लेकिन थ्रेड के अंदर हो सकता है कि एक थ्रेड के अंदर चेंज आने पर दूसरी थ्रेड के ऊपर भी चेंज आ जाए, क्योंकि ये सेम डाटा और सेम फाइल से शेयर कर रही है, सेम मेमोरी स्पेस शेयर कर रही है। तो हो सकता है कि एक थ्रेड के अंदर चेंज आने पर दूसरे थ्रेड के ऊपर भी चेंज आ जाए। थ्रेड की एग्जांपल आप लोग की बुक में जो दी गई है, मैं उसको समझा के मजीद थ्रेड का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, ओके। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में आपने क्या किया? आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपने कुछ लिखा प्रोग्राम, ठीक है। आपने प्रोग्राम की स्पेलिंग लिख दी है PROGM। अब ये आपने क्या किया? गलत स्पेलिंग एंटर कर दी है। तो एक थ्रेड क्या कर रहा है कि आपकी टाइपिंग कर रहा है और एक थ्रेड आप पीछे रन हो रहा है जो कि इसकी स्पेलिंग्स को चेक कर रहा है, ठीक। जैसे ही स्पेलिंग्स गलत होंगे, अंडरलाइन हुआ आ जाएगा कि इस चीज की स्पेलिंग, इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। तो एक टाइम पे दो डिफरेंट थ्रेड्स पैरेलल फैशन में काम कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये थ्रेड की एग्जांपल है कि एक प्रोसेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है और वो दोनों हिस्से साथ साथ पैरेलल वे में काम कर रहे हैं। आई होप कि थ्रेड का कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। प्रोसेस का मैंने फिर समझा दी है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने प्रोसेस के बारे में समझाया था कि प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये डायग्राम ली है। तो मैं यहाँ पे आपको, आपकी बुक में नहीं है, अगर आप लोग ये ड्रॉ कर दें तो आप लोग एडिशनल नंबर मिल सकते हैं, ओके। मैं डायग्राम में आपको समझाती हूँ। ये है डायग्राम एक प्रोसेस की और ये हमारे पास हैं थ्रेड्स, ठीक है। अब देखें प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एक सिंगल थ्रेड होता है, ये एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, जैसा मैंने बताया था कि इंट ए और बी को ऐड कर रहे हैं, फिर सी और डी बन रहे हैं, फिर सी और डी ऐड हो रहे हैं। तो प्रोसेसेस के अंदर एक
प्रोसेस के अंदर एक सिंगल थ्रेड होता है, ठीक है। स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होती हैं वन आफ्टर अनदर, ठीक है। इनका जो कोड होता है, कोड ब्लॉक, वो एक ही थ्रेड के ऊपर बेस किया जाता है। जो डाटा और फाइल्स होती हैं वो भी इनकी सेपरेट होती हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। ये एक सिंगल थ्रेड है, इसकी अपनी डाटा और फाइल्स है। यहाँ पे कोई और थ्रेड आपको नजर नहीं आ रहा। और ये मेमोरी है, ठीक है। इनकी अलग से इनकी अपनी मेमोरी है। अब रजिस्टर क्या होता है, काउंटर क्या होता है, स्टैक क्या होता है, इस अभी हम लोग चक्कर में अब नहीं अभी पढ़ेंगे, ओके। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक थ्रेड है। अब थ्रेड में क्या है, आपकी प्रोसेसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक थ्रेड 1, एक सेकंड थ्रेड एंड थर्ड थ्रेड। आपका जो ओवरऑल कोड था, जो प्रोग्राम था, जो स्टेटमेंट्स थी, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए ये 3 हिस्सों के पास सेम डाटा और सेम फाइल्स हैं। तो यहाँ पर डाटा और फाइल आपस में शेयर हो रही है। और ये इनकी रैम है। ये ओवरऑल जो रैम है ना, यहाँ से देखें, जो ओवरऑल रैम है ये आपस में शेयर हो रही है। अब हर थ्रेड को अलग अलग रजिस्टर, काउंटर और स्टैक से अलॉट कर दिए गए हैं। ये थोड़ा सा अभी आप लोगों के लिए समझना आई थिंक मुश्किल होगा, तो जब इन टॉपिक्स पे हम आएंगे तो आप लोगों को मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह। वैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आए हुए हैं कि रजिस्टर क्या करता है, काउंटर क्या करता है, स्टैक क्या करता है। मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। रजिस्टर आपके डाटा को स्टोर करता है, काउंटर एड्रेस को स्टोर करता है। जिस इंस्ट्रक्शन, अगर इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम हो रहा है तो इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस काउंटर में स्टोर होगा। और स्टैक भी उस डाटा को इस्तेमाल करता है जो अभी रिसेंटली यूज हो रहा हो या होने वाला हो, ओके। तो क्योंकि सब की इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इन सब के लिए अलग अलग रजिस्टर और काउंटर और स्टैक मेंटेन करने होंगे। लेकिन ओवरऑल जो रैम है वो ये 3 थ्रेड्स शेयर कर रहे हैं। जबकि प्रोसेसेस में इनके अलग से इनकी एक रैम थी, कोई और यहाँ पे थ्रेड नहीं था, एक सिंगल थ्रेड था प्रोसेस में। ये इनकी अपनी एक सेपरेट डाटा की फाइल है, सेपरेट इनकी फाइल्स हैं, और कोड जो है इनका वो अपना फुल फ्लेज इनका अपना कोड है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, एंड अल्लाह हाफिज़, गुड लक, टेक केयर।